हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि एसक्यूएल सर्वर को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करें, तो होप आप सबने उस वीडियो को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एसक्यूएल सर्वर सीखना है तो हमारे पास उसका सेटअप होना चाहिए। तो आपने अभी अगर सेटअप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर ओपन करता हूं। आप देख सकते हो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019 वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। ये ये ओपन करने के बाद इस तरीके की विंडो आएगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लॉगिन करने का भी तरीका बताया था। तो आप इस तरीके से सर्वर नेम में स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस ऐसे करके ओपन कर डाल सकते हो, और फिर कनेक्ट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, क्योंकि हमें कोई भी क्वेरी लिखनी है तो हमारे पास ये क्वेरी विंडो होनी चाहिए। तो जैसे ही आप न्यू क्वेरी करोगे तो ये क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट एक बार इसका कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। हालांकि मेनली फोकस रहेगा हमारा प्रैक्टिकल सीखने का, चीजों को कैसे इंडस्ट्री में, कैसे कंपनीज में काम होते हैं, उस पे हम फोकस करेंगे मेनली। लेकिन एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर होता क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर? एसक्यूएल सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको पता है एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। जो एसएसएमएस टूल है जिसपे हम सीखने वाले हैं क्वेरी को, कमांड को, जिसपे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो एसएसएमएस टूल है, मतलब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि अभी मैंने जो ओपन की करके आपको दिखाया, जिसको ओपन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस इज नथिंग, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक डेटा। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि हमारे पास कोई भी डेटा है जो कि फाइल के फॉर्मेट में है, बहुत सारी फाइलें हैं। तो उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो सकता है या होता है, आप समझ सकते हो। अगर वही डेटा अगर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रखा जाए तो उस पे कोई भी सर्चिंग करना, फाइल को ढूंढना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, ये सब आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने डेटा को सिस्टमेटिक रख सके, ऑर्गेनाइज कर सके, और इजीली डेटा को फेच कर सके। अब सपोज कोई 1 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से अगर किसी कंडीशन के बेस पे 10 लोगों का डेटा निकालना हो, तो अगर आपने वो डेटा डेटाबेस में मेंटेन कर रखा हो तो आप इजीली क्वेरी करके उसको निकाल सकते हो। और अगर वही फाइल में रखा हो तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटाबेसेस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड accessing any sort of data. They collect information on people, place, things. That information is gathered in one place so that it can be observed and analyzed. तो ये डेटाबेस होता है। अब कुछ हमारे SQL कमांड्स होते हैं जो सबसे बेसिक में एक बार
ओवरव्यू समझ लेते हैं। हालांकि इसका मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके इसको देख सकते हैं। तो इतने तरीके के कमांड होते हैं हमारे पास डेटाबेस में, जैसे कि DDL, DML, DCL, TCL और DQL। अब आप यहाँ पे देख सकते हो DDL में क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। ऐसे हमारा DCL, TCL एंड DQL इस तरीके के हमारे कमांड टाइप होते हैं। तो हम इन सारे को एक एक करके देखेंगे और रिलेट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप उसको। तो इस तरीके से सीखेंगे ताकि हमें जो है उसकी प्रैक्टिकल चीजें भी पता चले। तो फ्रेंड्स, जैसे ये कनेक्ट होगा तो आपको इस तरीके से विंडो दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि 4 सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं: मास्टर, मॉडल, MSDB और टेम्पडीबी। तो ये बाय डिफॉल्ट जब भी हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाते हैं। और जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं उसको यूजर डेटाबेस कहते हैं। तो अब मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो इंटरफेस के थ्रू और एक कमांड के थ्रू, क्वेरी के थ्रू। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करना है तो हम डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू डेटाबेस। ये स्क्रीन ओपन होगी, विंडो आपके सामने। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना है। तो सपोज मैंने कस्टमर डीवी इस तरीके का कुछ नाम दे दिया मैंने, और मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कस्टमर डीबी क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कमांड के थ्रू करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय डीबी, और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जो एग्जीक्यूट बटन है हम इसके थ्रू इस पे क्लिक करके इसको कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब एक और पॉइंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे कैप्स में क्यों टाइप कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं होता है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो आप स्मॉल कैप्स किसी में भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, जो डेटाबेस क्रिएट हुआ उसको अगर यहाँ पे देखना हो तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी, अगर इसको यूज करना हुआ तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके इसको सेलेक्ट कर लें एम्प्लॉय डीबी को। इसको यूज करने के लिए, यूज करना मतलब कि उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, फंक्शन क्रिएट करना, जो भी ऑपरेशन है उस पर परफॉर्म करना। तो हम इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज कमांड लिखेंगे, यूज और डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय डीबी, और इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी सेलेक्ट होके आ गया। अब सम टाइम फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर दिया हमने और उसको रीनेम करना हुआ, उसका नाम जो है चेंज करना हुआ, तो उसको भी हम विजार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस डेटाबेस पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे रीनेम, और इसका नाम मैंने 1 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रीनेम हो गया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी अगर सपोज वो डेटाबेस अगर यहाँ पे भी सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे रीनेम नहीं करने देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि ये ऑलरेडी यूज में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रीनेम कर रहे हो
तो एटलीस्ट यहाँ पे यूज में ना हो। ठीक है, तो ये रीनेम हो गया। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कमांड लाइन के थ्रू रीनेम करना है तो इसका ये कमांड होता है कि आप ऑल्टर डेटाबेस, जिस डेटाबेस को आप ऑल्टर करना चाहते हो, तो मैं एम्प्लॉय डीबी को करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय डीबी को। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाई नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय डीबी 1। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी यूज में है तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, ऑल्टर नहीं करने देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई और डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लेना है। तो सपोज मैंने यूज मास्टर ही कर दिया यहाँ पे, तो आप यूज मास्टर करके इसको एग्जीक्यूट कर दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर सिलेक्टेड हो गया। अब हम इसको, इस कमांड को सिलेक्ट करके और एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो डेटाबेस नेम हो गया अब एम्प्लॉय डीबी 1। तो अगर हम यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करेंगे, अभी देखो आप एम्प्लॉय डीबी है, अगर हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये एम्प्लॉय डीबी 1 हो गया। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, और ये क्रिएट का हो गया। ये कमांड डालने का तरीका होता है, सॉरी कमेंट डालने का तरीका होता है। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको डेटाबेस को ड्रॉप करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिएट देखा करके, ऑल्टर करके देखा, अगर हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो हमारे पास भी ये तरीका है। या तो हम यहाँ पे जाके विजार्ड में डायरेक्टली इसको डिलीट कर दें। अब डिलीट कर देंगे यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर अगर आपको डिलीट करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस चेक बॉक्स को अगर आप चेक कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि अगर डेटाबेस क्या मल्टीपल प्लेसेस पे अगर यूज में है, या कोई इसको यूज कर रहा है या ओपन करके बैठा है, और आप श्योर हैं कि इसको डिलीट करना है, तो आप इसको क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन कर दोगे और देन ओके कर दोगे, ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। ये हो गया विजार्ड के थ्रू। अगर हमें कमांड लाइन के थ्रू करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कस्टमर डीबी 1, और हम इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं ड्रॉप डेटाबेस। अब हम जब इसको सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड सक्सेसफुली, अब आप यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो ये दोनों डेटाबेस डिलीट हो गए। ठीक है, अब फिर से एक बार क्रिएट कर लेते हैं इसको जल्दी से। हमारे पास कमांड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एग्जीक्यूट, और देन फिर हम इसको क्या करेंगे, यूज। यूज, अब ये यूज हो गया। तो हमने 3 टाइप की कमांड यहाँ पे देख ली। ठीक है, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना। अब इस डेटाबेस के अंदर अगर हमें कोई भी टेबल क्रिएट करना हुआ तो हम उसके लिए क्या कमांड होता है, हमें प्रिफर करना चाहिए हमेशा कमांड के थ्रू ही, क्वेरी के थ्रू ही, विजार्ड के थ्रू प्रिफर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप कोई भी कोड है, कमांड है, उसको आप टाइप करो, लिखो क्रिएट टेबल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है, तो आपको वो डेटा जो है टेबल में रखना होता है ताकि वो ऑर्गेनाइज वे में रहे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज टीबीएल रजिस्ट्रेशन मैंने दे दिया, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मैंने दे दिया। और जो है यहाँ पे अब टेबल में आप कौन कौन से कॉलम रखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है टेबल जो है रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो सपोज मैंने वहां पे रख दिया यूजर आईडी, यूजर आईडी इन किस टाइप का, डेटा टाइप इंटीजर,
यूजर नेम मैंने कर दिया varchar। अब यूजर नेम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है, तो 50 कैरेक्टर तक। और क्रिएट डेट, इसको मैंने डेट टाइम रख दिया। तो आप यहाँ पे डेट टाइम अलग अलग डेटा टाइप यूज कर सकते हो, जैसा आपको रेलिवेंट लगे। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर यूज किया, जो कि इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए, वैरकर यूज किया जो कि कोई भी स्ट्रिंग डेटा स्टोर करने के लिए, और क्रिएट डेट कि किस डेट पे ये क्रिएट हुआ है यूजर, तो उसके लिए हमने डेट टाइम रख दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देख सकते हो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये जो टेबल क्रिएट हुआ, अगर हम इसको देखना है तो हमारे पास सेलेक्ट कमांड होता है, सेलेक्ट स्टार या स्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल हमारा क्रिएट हो गया, यूजर आईडी, यूजर नेम और क्रिएटेड डेट। अब इसमें हम डेटा इंसर्ट करना, इसमें अपडेट करना, जो भी कमांड है उसको हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे और इसको फिर कंबाइन करके सोचेंगे। तो अभी आज के इस सेशन में आपने देखा कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। इसको मैंने आपको कमांड के थ्रू भी और इंटरफेस के थ्रू दोनों तरीके से दिखाया। उसके बाद उस डेटाबेस में मैंने एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल को सेलेक्ट करके दिखाया। सेलेक्ट टेबल हमेशा डबल देना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप इसको अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी आपका क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स गाइस, सी यू सून, बाय।